जो पहले आदमी थे एसीएन नाम्बियार, जो इंडिया इंडिपेंडेंस के लिए काम कर रहे थे बर्लिन में से, और एक भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक पब्लिकेशन है, वो वहाँ से चलाते थे विद द सपोर्ट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो उनको अपने घर से उठाया गया और उन पर हमला कर दिया गया, उनको लॉकअप में भेजा गया, और 26 दिन उनको नाजी लोगों ने लॉकअप में रखकर काफ़ी उन पे असॉल्ट किया, उन पे अटैक्स किए, उनको काफ़ी तरह से मार दिया गया। सर ये जितनी भी प्रताड़नाएं वो झेल रहे थे, हाँ, अंडर व्हाट कॉन्टेक्स्ट एंड अंडर व्हाट प्रीटेक्स्ट, कि क्या किया है, लाइक नेशनल थ्रेट या फिर जस्ट बिकॉज दे वर इंडियंस और उनकी नज़र में सब ह्यूमंस? इसका दो कारण था। एक तो एज सून एज हिटलर केम टू पावर 1933 में, राइट्सटाग जो जर्मन का पार्लियामेंट है, करेक्ट, उसमें आग लग गई और उसका काफ़ी हिस्सा जल गया। तो उसमें एक डच कम्युनिस्ट वर्कर को अरेस्ट किया गया कि ये इसके लिए जवाबदार है, और वो कम्युनिस्ट था और हिटलर कम्युनिस्टों के खिलाफ था। तो जो कम्युनिस्ट है ऐसा उनको संशय था, उनको उन्होंने अरेस्ट करना शुरू कर दिया। करेक्ट। और भारत के लोग ये लीग अगेंस्ट इंपीरियलिज्म, लीग ऑफ ऑप्रेस्ड नेशंस, उसमें काफी लेफ्ट लीनिंग लोग थे, वो कम्युनिस्ट नहीं थे। हाँ, वो भारतीय लोग थे, लेकिन वो लेफ्ट लीनिंग थे। और हिटलर के नजरों में बुरी दूसरी चीज ये थी कि ये भारतीय लोग थे, ये आर्यन लोग है ही नहीं, तो ये यहाँ क्या कर रहे हैं, तो इनको भी उठाओ और जेल में डालो। तो उनको विदाउट एनी चार्ज जेल में डाला गया। एक तो एसीएन नाम्बियार को जेल में डाला गया, 26 दिन वहाँ पे रखा गया। उसके बाद उनको डिपोर्ट किया गया। उनको एक दिन बोला गया हम आपको जेल से बाहर भेजते हैं, लेकिन आप इमीडिएटली जर्मनी छोड़ के जाओ, वापस इंडिया, वापस कहीं पे भी जाओ आप, दैट इज योर बिजनेस, बट यू लीव जर्मन सॉइल इमीडिएटली। तो ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम जर्मनी। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी एक्सपेल्ड फ्रॉम जर्मनी बाय द नाजी रेजिम, बाय हिटलर्स गवर्नमेंट। नाम्बियार साहब वो केरला के थे, नाम्बियार साहब थे, और काफी सालों से बर्लिन में रह रहे थे। और जब वाइमार रिपब्लिक था, जब हिटलर के पहले की जो सरकार थी वाइमार रिपब्लिक, दैट वाज सपोर्टिव ऑफ द इंडियन कॉज फॉर इंडिपेंडेंस। और वर्ल्ड वॉर 1 में भी बर्लिन इंडिया कमेटी बनी थी जो जर्मनी का सपोर्ट ले रही थी भारत के स्वतंत्रता युद्ध के लिए। लेकिन हिटलर आने के बाद संपूर्ण चित्र बदल गया और एक ऐसा एनिमोसिटी, एंटीपैथी people started feeling, the Indians started feeling. So Nambiar was the first to be expelled. एक दूसरे आदमी थे सूर्या नायडू, सरोजिनी नायडू मैडम के बेटे, जो सरोजिनी नायडू के बेटे थे। वो बर्लिन यूनिवर्सिटी में सीख रहे थे, वो भी यंग थे। उनको उठाया गया और जेल में डाला गया और बहुत ही पीटा गया। उनको भी बेल्ट से मारा गया। उनकी सब चीज़ें कॉन्फिस्केट की ली गई, पेन, पेपर, स्टेशनरी, पासपोर्ट, जो कुछ कपड़े हैं। और नाम्बियार को भी जब उनको वापस भेजा तो उनको पासपोर्ट वापस किया ही नहीं उनका। वैसे ही आप चले जाओ, ना उनका पेन पेपर वापस किया, ना पेपर वापस किया, ना स्टेशनरी वापस किया। वो हम रख देंगे, उनका कोड भी हम रख देंगे। तो ये पूरी तरह से लूट चल रही थी और ये भारतीयों के खिलाफ एक बड़ा कैंपेन चला कुछ महीनों के लिए, नाजी पक्ष का और हिटलर के लोगों का और हिटलर की सरकार का। सर चांसलर तो वो एक थे। हाँ, जस्ट टू कंप्लीट व्हाट आई एम सेइंग, सॉरी, नाम्बियार वाज देयर, सूर्या नायडू वाज देयर, डीजी तेंदुलकर नाम के एक व्यक्ति थे, वो भी सीख रहे थे वहाँ पे। उन्होंने बाद में ही बिकेम अ बिग स्कॉलर एंड महात्मा गांधी की 8 वॉल्यूम्स की बायोग्राफी उन्होंने लिखी है, डीजी तेंदुलकर ने, दीनानाथ तेंदुलकर ने। और वो बहुत ही फेमस बायोग्राफी है उनके 8 वॉल्यूम्स की। तो ये दे वर हाईली एजुकेटेड पीपल, अच्छे लोग थे। एक रविंद्रनाथ टैगोर के ग्रैंड नेव्यू थे, उनका नाम था सौमेंद्रनाथ टैगोर। वो बहुत साल से जर्मनी में रह रहे थे, लेकिन उनको ट्यूबरक्यूलोसिस था, वो भी यंग थे। और ट्यूबरक्यूलोसिस के ट्रीटमेंट के लिए वो इटली गए थे, जर्मनी के। और जब वो वापस आ रहे थे तो जर्मनी के बॉर्डर पे उनको रोका गया। और सौमेंद्रनाथ टैगोर की एक बहुत बड़ी गलती थी नाजी लोगों के नज़रों में कि वो सचमुच कम्युनिस्ट थे।
नाम्बियार कम्युनिस्ट नहीं थे, सूर्य नायडू वॉज ऑल्सो नॉट अ कम्युनिस्ट, और डीजी तेंदुलकर, दे वर नॉट कम्युनिस्ट एट ऑल. But Hitler wanted nothing to do with the League of Oppressed Nations and all these characters working in Germany on behalf of colonized peoples like the peoples of India, Asia, जिनके ऊपर ये सब ब्रिटेन और अदर दूसरे देश राज कर रहे थे. करेक्ट. इनको सिंपैथी देने वाली कोई बात उनको नहीं चाहिए थी, और जर्मन सॉइल से कोई भी कैंपेन नहीं चाहिए था भारत के स्वतंत्रता के लिए और इन सब चीज़ों के लिए. तो सौमेंद्रनाथ टैगोर का सबसे बड़ा दोष ये था कि वो सचमुच कम्युनिस्ट थे. बंगाल के थे. हाँ, बंगाल के थे, और रविंद्रनाथ के ग्रैंड नेव्यू थे. तो उनको अरेस्ट की गई जर्मनी के बॉर्डर पे, और उन पर आरोप क्या क्या रखा गया आपको पता है? उन पर आरोप ये रखा, ही वॉज चार्ज्ड, नाम्बियर एंड अदर्स वर नॉट चार्ज्ड, देयर वाज अ स्पेसिफिक चार्ज मेड अगेंस्ट देम. ये हिटलर की हत्या करने के का एक कॉन्स्पिरेसी करने के लिए उनको अरेस्ट किया गया कि आप हिटलर को मारने की कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो, षड्यंत्र रच रहे हो. तो उनको जेल में डाला गया. तो ऐसे काफ़ी भारतीय लोगों को जेल में डाला गया, और तभी के भारत के न्यूज़पेपर्स में, पीरियोडिकल्स में बहुत इसके बारे में चर्चा हुई. वो भी हम पूरी तरह से भूल गए हैं. और भारत के जो नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स थे, उन्होंने बहुत ही जोरदार टीका की हिटलर पे कि ये क्या चल रहा है भाई, भारतीय लोगों के खिलाफ आपने क्यों कैंपेन चलाया है, उसका कोई कारण ही नहीं है. एंड फॉर्चुनेटली क्या हुआ कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में, इंडियंस वो ब्रिटिश सब्जेक्ट्स एट द टाइम, कुछ भारत के लिए सिंपैथी रखने वाले लोग थे. और सबसे प्रोमिनेंट आदमी थे जोसाया वेजवुड. ही बिलोंग टू द लेबर पार्टी. और वो अंडमान में भी गए थे एज पार्ट ऑफ एन इंक्वायरी कमीशन, जब काला पानी में भारतीय लोगों को रखा गया था. और उन्होंने बाहर आकर अंडमान से बोला था कि दिस इज हेल ऑन अर्थ. जब सावरकर और दूसरे लोग, अच्छा, he went at the time of वीर सावरकर, and he checked the conditions in Andaman. So he was a supporter of the Indian people. Okay. And he went back to Britain and wrote an article in all the papers of Britain saying कि this is hell on earth. कि ये अंडमान और काला पानी की जो पीनल कॉलोनी आपने बनाई है, उसको तुरंत बंद कर दीजिए, क्योंकि ये तब ह्यूमन राइट्स की तो बात ही नहीं थी. ये ह्यूमन राइट्स का बहुत बुरी तरह से वायलेशन है, जिस तरह से काला पानी पे अत्याचार चल रहे हैं. तो आप कह सकते हैं उन्होंने उसी तरह से भारतीय लोगों पे जो अत्याचार हिटलर ने करना शुरू किया था, अच्छा, उसके बारे में भी ब्रिटिश पार्लियामेंट में आवाज उठाई. और इसलिए ब्रिटिश सरकार को उसकी दखल लेनी पड़ी, जर्मनी को कुछ प्रश्न पूछने पड़े,